क्या आप एक ऐसे रहस्य पर विश्वास कर सकते हैं जहां विज्ञान के सारे नियम टूट जाते हैं? एक मंदिर जिसका ध्वज हवा के बहाव को चुनौती देता है, एक रसोई जहां आग के ऊपर रखा बर्तन सबसे पहले पकता है, एक शिखर जिस पर आज तक कोई पंछी या विमान उड़ नहीं पाया, और इन सबसे गहरा एक राज, एक ऐसा दिव्य पदार्थ जिसे श्री कृष्ण का जीवित हृदय माना जाता है, एक ऐसा तत्व जिसे देखने वाला अंधा हो जाता है या पागल या फिर मर जाता है। ये सिर्फ चमत्कार नहीं है, ये उस महाविनाश के संकेत हैं जिसकी भविष्यवाणी 500 साल पहले भविष्य मालिका में कर दी गई थी। एक ऐसी किताब जो कोरोना जैसी महामारी से लेकर तीसरे विश्व युद्ध तक का रोड मैप बताती है। तो चलिए आस्था और विज्ञान के इस महायुद्ध में हम सच की खोज करते हैं। जगन्नाथ मंदिर के उन रहस्यों की यात्रा पर जहां हर कदम पर आपके होश उड़ जाएंगे। कल्पना कीजिए, आधी रात का घना अंधेरा, पूरी शहर की बिजली काट दी गई है। मंदिर के गर्भगृह में कुछ चुने हुए पुजारी अपनी आंखों पर पट्टी और हाथों में मोटे कपड़े लपेटे हुए हैं। वे एक दिव्य पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित करने जा रहे हैं। यह पदार्थ कुछ और नहीं बल्कि ब्रह्म पदार्थ है, श्री कृष्ण का जीवित धड़कता हुआ हृदय। यह नव क्लेवर की रहस्यमयी रात है, एक ऐसा अनुष्ठान जो हर 12 या 19 वर्षों में एक बार होता है, जब भगवान अपना पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करते हैं। जिन पुजारियों ने इस पदार्थ को स्थानांतरित किया है, वे बताते हैं कि इसे छूने पर ऐसा महसूस होता है जैसे कोई जीवित खरगोश उनके हाथों में फुदक रहा हो, जिससे लगातार एक दिव्य ऊर्जा निकलती है। यह कोई कहानी नहीं बल्कि उन लोगों का अनुभव है जिन्होंने उस ऊर्जा को महसूस किया है। लेकिन यह हृदय आज भी क्यों मौजूद है? महाभारत के अनुसार जब श्री कृष्ण ने अपना नश्वर शरीर त्यागा तो अर्जुन ने उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया। उनका पूरा शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, सिवाय उनके हृदय के जो आग में भी धड़कता रहा। यही हृदय आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर मौजूद है, जो इस मंदिर को केवल एक पूजा स्थल नहीं बल्कि एक जीवित ईश्वर का घर बनाता है। इस प्रक्रिया की गोपनीयता इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे देखने का प्रयास करने वालों को भयानक परिणाम भुगतने पड़े हैं। पुराने अभिलेखों में एक ऐसे पुजारी का उल्लेख है जो इस रहस्य को देखने की कोशिश में अंधा हो गया था। यह रहस्य इस बात का प्रमाण है कि कुछ दिव्य सत्य इंसानी आंखों से परे हैं। भगवान का रूप अधूरा क्यों है? उनके हाथ और पैर क्यों नहीं हैं? इस प्रश्न का उत्तर एक राजा की भक्ति और अधीरता की कहानी में छिपा है। सतयुग में मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने एक दिव्य नीलम की मूर्ति नील माधव के बारे में सुना, जिसकी पूजा शबर जनजाति के लोग गुप्त रूप से करते थे। राजा ने अपने पुजारी विद्यापति को भेजा, जिसने चतुराई से उस मूर्ति का पता लगा लिया। लेकिन जब तक राजा वहां पहुंचे, वह मूर्ति रेत के तूफान में गायब हो चुकी थी। राजा दुख में डूब गए, पर भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि वे समुद्र में तैरते हुए एक पवित्र नियम के लट्ठे दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट होंगे। राजा को वह लट्ठा मिला, लेकिन कोई भी कारीगर उसे तराश नहीं सका। तब स्वयं देव शिल्पी विश्वकर्मा एक बूढ़े कारीगर के रूप में आए। उन्होंने शर्त रखी कि वे 21 दिनों तक एक बंद कमरे में अकेले काम करेंगे और कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। 15 दिन बीत गए, पर जब कमरे से आवाज आनी बंद हो गई तो रानी की चिंता पर राजा ने दरवाजा खोल दिया। अंदर कोई नहीं था सिवाय 3 अधूरी मूर्तियों के। राजा अपने के पर पछताने लगे, तभी एक दिव्य आकाशवाणी हुई, हे राजन, दुखी मत हो, मैं इसी रूप में रहना चाहता हूं। यह अधूरा रूप एक गहरा दार्शनिक सत्य है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर किसी भी भौतिक रूप से परे हैं। उन्हें आशीर्वाद देने के लिए हाथों की या अपने भक्तों तक पहुंचने के लिए पैरों की आवश्यकता नहीं है। उनकी विशाल गोल आंखें बिना पलक झपकाए पूरे ब्रह्मांड पर अपनी कृपा बरसाती हैं। यह रूप हमें याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति बाहरी पूर्णता में नहीं बल्कि आंतरिक समर्पण में निहित है। जगन्नाथ मंदिर चमत्कारों का एक ऐसा ब्रह्मांड है जहां विज्ञान के नियम मौन हो जाते हैं। विपरीत दिशा में लहराता ध्वज, मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज, पतित पावन बाणा हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। यह कोई संयोग नहीं बल्कि एक दैनिक चमत्कार है जो भगवान की अद्वितीय शक्ति का प्रतीक है। चमत्कारी रसोई, मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है, जहां रोज लाखों लोगों के लिए महाप्रसाद बनता है।
यहाँ 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखकर खाना पकाया जाता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सबसे ऊपर वाले बर्तन का प्रसाद पहले पकता है। और इससे भी बड़ा चमत्कार यह है कि प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता और न ही व्यर्थ जाता है, चाहे भक्तों की संख्या कितनी भी हो। माना जाता है कि स्वयं मां लक्ष्मी इस रसोई की देखरेख करती हैं। सर्वव्यापी सुदर्शन चक्र, मंदिर के शिखर पर स्थापित 1 टन का नील चक्र पूरी शहर के किसी भी कोने से देखने पर हमेशा ऐसा लगता है मानो वह आपकी ही ओर देख रहा हो। यह प्राचीन वास्तुकला का एक ऐसा रहस्य है जिसे आज के इंजीनियर भी समझ नहीं पाए हैं। पाप और पुण्य की सीढ़ी ही मंदिर के मुख्य द्वार की 22 सीढ़ियों में से तीसरी सीढ़ी पर यमशिला नामक एक पत्थर है। मान्यता है कि मंदिर में प्रवेश करते समय इस पर पैर रखने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन बाहर निकलते समय इस पर पैर रखने से आपके दर्शन का पुण्य क्षीण हो जाता है। यह सीढ़ी जीवन और मृत्यु, कर्म और मोक्ष के बीच एक दिव्य सीमा है। आज जो हो रहा है वह सदियों पहले लिखा जा चुका है। भविष्य मालिका लगभग 600 साल पहले संत अच्युतानंद दास द्वारा लिखा गया एक दिव्य ग्रंथ है, जिसमें कलयुग के अंत और आने वाले समय की चौंकाने वाली भविष्यवाणियां हैं। इस ग्रंथ में एक भयानक महामारी का वर्णन है जिसमें लोग अपने घरों में बंद हो जाएंगे। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसे आज दुनिया कोविड-19 के रूप में जानती है। इसमें लिखा है कि जब मंदिर का एक पत्थर गिरेगा तो शिखर पर गिद्ध बैठेगा, जो एक अशुभ संकेत होगा, और यह घटना भी घट चुकी है। यह ग्रंथ हमें बताता है कि जब पाप चरम पर होगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और पुरी का मंदिर जलमग्न होने लगेगा, तब भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। क्या ये केवल भविष्यवाणियां हैं या आने वाले समय के लिए एक चेतावनी? जगन्नाथ मंदिर का इतिहास केवल चमत्कारों का नहीं, बल्कि अटूट आस्था और लचीलेपन का भी है। 1568 में जब बंगाल के सुल्तान के जनरल काला पहाड़ ने मंदिर पर आक्रमण किया, तो उसका उद्देश्य केवल लूटना नहीं, बल्कि आस्था के इस केंद्र को नष्ट करना था। मंदिर के इतिवृत्त मादल पांजी के अनुसार पुजारियों ने मूर्तियों को चिल्का झील के पास एक द्वीप पर छिपा दिया, लेकिन काला पहाड़ ने उन्हें ढूंढ निकाला और मूर्तियों को गंगा के किनारे जलाने का प्रयास किया। किंवदंती है कि जैसे ही आग जली, काला पहाड़ का शरीर टुकड़ों में फटने लगा और उसने अधजली मूर्तियों को नदी में फेंक दिया। यहीं पर एक साधारण भक्त बिसर मोहंती की कहानी सामने आती है। उन्होंने उस अधजले अवशेष से ब्रह्म पदार्थ को बचाया, उसे एक मृदंग में छिपाया और सुरक्षित स्थान पर ले आए। ये एक भक्त की अटूट हिम्मत का प्रमाण है, जिसने एक साम्राज्य की सेना के सामने अपनी आस्था नहीं छोड़ी। सदियों बाद जब अंग्रेज भारत आए, तो उन्होंने भी इस आस्था की शक्ति को महसूस किया। उन्होंने रथ यात्रा के विशाल रथों को देखकर इसे जगरनॉट नाम दिया, एक ऐसी शक्ति जिसे रोका नहीं जा सकता। यह शब्द आज भी उनकी भाषा में उस विस्मय और भय का प्रतीक है जो उन्होंने इस दिव्य उत्सव को देखकर महसूस किया था। जगन्नाथ मंदिर केवल ईंट और पत्थर से बनी एक संरचना नहीं है, यह एक जीवंत चेतना है। यह एक ऐसा स्थान है जहां हर रहस्य आपको ईश्वर के करीब ले जाता है, जहां हर चमत्कार आपके विश्वास को और गहरा करता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयां तर्क से नहीं, बल्कि अनुभव और भावना से समझी जाती हैं। यह हमें अधूरेपन में पूर्णता देखने और हर चुनौती में ईश्वर की योजना पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करता है। जगन्नाथ की कहानी आपकी और मेरी कहानी है, अपनी सीमाओं से ऊपर उठने, विश्वास की शक्ति को अपनाने और यह महसूस करने की कि ब्रह्मांड का स्वामी हमेशा हमारी रक्षा कर रहा है। जय जगन्नाथ महाप्रभु जी।